बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी अब लोग खैरियत से होंगे। ईद का दिन है और मेरी तरफ से तमाम मेरे चाहने वालों और तमाम जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं सबको ईद मुबारक। बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि बाइक जो है वो ख़राब हो गया था गोप्रो का, और उसको मंगवाने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इसमें माइक वो लगाना है जिसकी वॉइस जो है ना वो एफिशिएंसी अच्छी हो। मतलब अगर मैं स्लो भी बोल रहा हूँ ना तो उसकी वॉइस ऐसे है जैसे ज़ोर ज़ोर से बंदा आदमी जो है वो बात कर रहा है या आमने सामने आदमी बात कर रहा है, तो इस तरह का माइक इसके अंदर काम आता है। सबसे पहले तो इसका जब माइक ख़राब हुआ है तो उसका मसला ये हुआ था, उसका जो फोम बॉल होती है जो आगे माइक के अंदर फिट होती है वो गुम हो गई थी। फिर जैसे कैसे गुजारा करता रहा, लेकिन वो एक दफ़ा 2-3 दफ़ा उसको मैंने खींचा है ना तो उसकी वजह से जो आगे पिन है वो ख़राब हो गई है उसकी। GoPro तो चलता था, रिकॉर्डिंग भी होती थी लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मोबाइल में मैं इसकी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन इतना को टाइम नहीं है कि मैं इसको एडजस्ट करूँ उसको एडजस्ट करूँ और फिर बाद में मैं व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि काम के दौरान ही व्लॉग बनाना पड़ता है और सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो उस तरह का कोई सीन नहीं बन रहा था। कम से कम 10-12 दिन तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया और बहुत सारी ढेर सारी अपडेट्स हैं जो आप लोगों को मैंने देनी है जो मैं नहीं दे पाया हूँ। पहली जो अपडेट है वो ये है कि रफ़ीक के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे कार ड्राइवर और बाइक राइडर काम कर रहे हैं। सुनोनो में तो पहले ही वैसे ही था, एक दो और कंपनी हैं जिस पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उनके साथ भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा है एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करना अच्छा नहीं है। कल को अगर किसी एक कंपनी के हालात ख़राब होते हैं, एक कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, तो इंसान एक से दूसरी में मूव हो सकता है, एक पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पहले तो ये था। दूसरी बात ये थी कि बाज़ औक़ात एक कंपनी की हायरिंग बंद हो जाती है तो फिर चुप होना पड़ता है, उसी को देखना पड़ता है कि यार इसकी हायरिंग बंद हो गई है तो भी मैं आगे क्या करूँगा। तो उसमें ये होता है कि अगर उसकी हायरिंग बंद है तो दूसरे की ओपन है, तो उसमें दूसरे में आदमी जो है बंदा वो अपने जो राइडर्स है उसको डाल देता है। ये एक प्लस पॉइंट है। और शफलिंग होनी चाहिए, एक ही कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक ही कंपनी के राइडर जो है वो आपको बाज़ का ब्लैकमेल कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू आ सकता है। तो एक बाइक राइडर उसमें काम कर रहा है और 5 जो है कार ड्राइवर काम कर रहे हैं रफ़ीक के अंदर। उसकी भी हायरिंग बंद हो गई है बाइक राइडर की। इस टाइम जो मेरे रूम पे बैठे हुए हैं वो तकरीबन 20 लड़के बैठे हुए हैं बाइक राइडर्स के, और वो तकरीबन स्टार्ट होंगे। बोल रहे हैं कि रफ़ीक की तो मेरे पास मेल आई थी कि 31 अगस्त को, और जो सुनोनो की है वो 15 सितंबर की है। लेकिन देखते हैं कि 15 ये जो ईद है, ईद के बाद शायद थोड़ा बहुत आएगा, झटका दें। लेकिन बाइक राइडर बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले बाइक राइडर जो है उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा। हाफ़ डे चल रहा है। हाफ़ डे जिस टाइम चलता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर एक ही टाइम फ़ौज निकलती है बाहर। अगर 1000 ऑर्डर है और 10,000 आदमी ऑनलाइन है तो उसमें फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर जो है क्या नाम है, ये चीज़ें उन्होंने हायरिंग बंद की है। तो विश बॉक्स में मैं गया था, एक कंपनी है विश बॉक्स की, वहाँ पे भी वो लोग नहीं ले रहे, वो लोग भी कार ड्राइवर ही ले रहे हैं। दूसरी क्लिक्स है, क्लिक्स का ऑफिस यहीं पे करीब ही है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा तो उनसे मैं बातचीत करता हूँ, डिस्कस करता हूँ अगर वो लोग हायरिंग कर रहे हैं तो। डिलीवरो में मैंने ट्राई किया था, लेकिन डिलीवरो का कल भी मैं गया हूँ। डिलीवरो में उनका जो ऑफ़िस था वो कल बंद था, शायद ईद की छुट्टियाँ वहाँ पे चल रही हैं, तो इसकी वजह से जो उनका ऑपरेशनल जो ऑफिस है वो बंद है।
ऑफिस मैंने चेंज किया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील की हैं, उसका भी मैंने आपको कोई भी अपडेट नहीं दी। इंशाल्लाह आपको ऑफिस का भी वो कराता हूँ विज़िट, और जो मैंने कैंप ली है, जो लड़के नए आए हैं उनका भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस रूम में कितने और कौन कौन सी नेशनलिटी हमारे पास सिस्टम आई हुई है। इंडिया से और पाकिस्तान से लड़के आए हुए हैं, उनकी फ़ाइलें भी ओपन हो गई हैं। किसी ने सिग्नल टेस्ट पास कर लिया है, तो कोई सिग्नल टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो किसी की क्लासें चल रही हैं। तो 2 ग्रुप्स मैंने मंगवाए थे, तो दोनों ही अपने प्रोसेस के अंदर हैं। और कतर ड्राइविंग स्कूल का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि उनका थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है। फ़ीस वही है तकरीबन 1800 रियाल, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने वो जो अंदर टीचर थे जो सिखाते थे, वो 2 या 1 ट्रेनिंग के बाद ना डायरेक्ट वो डाल देते थे टेस्ट। तो अब उन्होंने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, अब उन्होंने लॉग इन लॉग आउट वाला सिस्टम कर दिया है। क्योंकि लास्ट टाइम एक ही कंपनी के 40 ड्राइवर जो है वो फेल आए थे। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस कंपनी ने पैसे दिए हुए हैं वो उसने सवाल तो उठाया होगा कि मेरी कंपनी के इतने राइडर क्यों फेल हुए हैं। आपके टीचर ने या आपके इंस्ट्रक्टर ने जो आपका सिखाने वाला है उसने ट्रेनिंग सही नहीं दी, इसलिए वो फेल हुए हैं। फिर सेकंड टाइम फिर यही इशू आया उनके साथ। हमारे तो खैर 3-4 आदमी थे वो पास हो गए, लेकिन जिसके इतने सारे लड़के रह गए उनके फिर आपको पता है एक्सपेंसिव भी होते हैं, उनका खाना पीना होता है, रूम रेंट होता है और नेट वगैरह का इशू होता है, तो वो सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो उन्होंने फिर वो क्लास जो है वो पूरी दे रहे हैं, और लॉगिन लॉग आउट वाला सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। लड़का खुद जाएगा, लॉगिन करेगा मशीन में, और दोबारा फिर 45 मिनट के बाद फिर दोबारा लॉग आउट करेगा। तो इससे ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब जहाँ पे 20 दिन लग जाते तो वहाँ पे 1.5 महीना लगेगा। चले वो भी कोई मसला नहीं है, 1.5 महीना। और अभी फ़िलहाल वैसे भी जो हायरिंग है वो बिल्कुल बंद है, तो फिर उसी की वजह से ही जो टाइमिंग है वो सूट कर रही हैं मुझे। नहीं तो जल्दी अगर लड़के लाइसेंस उठा लेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात वो परेशान करेंगे। काम है, लेकिन मतलब ये है कि पहले अगर 50% आप उसको समझ सकते हैं कि 50% जो है वो काम है और 50% काम नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी काम नहीं है और मत आएँ और ये आपके साथ ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो काम है, काम करने वालों के लिए काम है। अब भी वो तकरीबन 10, 12, 15, 17 ऑर्डर भी एक लड़का मार के है, मुझे बता रहा था। नहीं तो 10-12 पक्के लग जाते हैं। अगर वो 20 मार रहे हैं, 18 मार रहे हैं, तो 10-12 उनके ऑर्डर लग जाते हैं, क्योंकि हाफ़ टाइम चल रहा है। और हाफ़ टाइम जिस टाइम चलता है उसमें देखें आपका ब्रेकफास्ट भी जाता है, उसमें आपका लंच भी जाता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर टाइमिंग्स जब चेंज होंगी तो फिर इशू आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से जाना चाहा, लेकिन यहाँ से बंद है, तो मुझे उधर से घूम के आना पड़ेगा उधर से। मैं सोचा कि सीधा निकल जाऊँगा मैं यहाँ से यू टर्न करके, लेकिन यहाँ से भी आगे रास्ता बंद है। तो मैंने जाना है, एक पेरिस सुपर मार्केट है, वहाँ पे लड़कों के लिए ऑयल लेना है, कोई चाय की पत्ती लेनी है, चीनी वगैरह लेनी है। तो ये 3-4 आइटम थे जो बार बार उनको लेने पड़ते हैं, तो वो उनको मैं लेके दे दूँगा। तो तकरीबन 1 महीना जो है मुझे आइडिया है कि वो जान छूट जाएगी उससे। तो यहीं पे करीब एक सुपर मार्केट थी, तो मैंने सोचा उधर से वहाँ से ले लेता हूँ। तो उनके लिए भी जो है ये कि बार बार नीचे 10 रियाल का या 15 रियाल का या 20 रियाल का जो ऑयल लेते हैं वो उनको महंगा पड़ रहा है, और ये जो है वो सस्ता पड़ेगा। तो ऑफिस की एक तो मैंने आपको वीडियो दिखानी है, दूसरा ये कि जो लेबर कैंप मैंने लिया हुआ है जिसमें लड़के रह रहे हैं, उसमें वो मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे जाके वीडियो की अपडेट दूँगा। फ़िलहाल मैं पर सुपर मार्केट जा रहा हूँ, वहाँ से मैं ख़रीदारी करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। आज वैसे ईद का दिन है, तो छुट्टियाँ चल रही हैं, हर चीज़, लेबर में भी छुट्टी है, लोग बाहर घूमने के लिए निकले हुए हैं। हम तो सो के गुजार रहे हैं, क्योंकि हमें
जो है वो इतना टाइम नहीं मिलता सोने का। आज मतलब ये है कि जिस तरह कहते हैं ना, रज के सोना। मुझे जब बंदे को भूख लगी हो ना तो बोलता है मैंने आज पेट भर के खाना खाया। तो आज मैंने सुकून की नींद सोई है, काफ़ी टाइम मैं सोया रहा हूँ। सुबह भी मैं उठा हूँ और फिर खाना खा के फिर सोया रहा हूँ, फिर मुझे उठाया खाने के लिए। उस टाइम मुझे बड़ी ज़ोर की नींद आई होती, लेकिन फिर खाना खाना था, फिर खाना खा के फिर मैं सो गया। तो अभी फिर लेटा हुआ था तो लड़के ने कहा कि यार अब चलते हैं सामान ले आते हैं, क्योंकि फिर कल जो है वो फिर लेट हो जाएंगे दोबारा। तो फिर वो लोग फिर कहेंगे कि हमारे पास सामान नहीं है। हम भी चाहते हैं कि यार बार बार एक ही आदमी जो है ना वो हमें फोर्स ना करे, रब्ता ना करे। इससे अच्छा है कि हम उसको जो है उसका सामान उसको दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को उधर जाके अपडेट देते हैं सामान की ख़रीदारी की। ये सामान हमने ले लिए। आज ईद का दिन है तो बहुत ज़्यादा रश है। तकरीबन 1 घंटे बाद हमारी बारी आई है। अभी गिरते थे तो अभी रूम पे जा रहा हूँ मैं। सामान दे जाके लड़कों को देता हूँ। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उधर जाके फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट देता हूँ। आगे लाइट भी नहीं है और कुछ नज़र नहीं आएगा, तो इसको इधर ही स्टॉप करता हूँ मैं। 10 बजे का टाइम है और मैं इस टाइम ऑफिस जा रहा हूँ। रात को मुझे टाइम नहीं मिला था मज़ीद में को आप लोगों को अपडेट दे इसको। तो ये तलबात वालों की 7 बिल्डिंग है, तकरीबन इनकी 4 बिल्डिंग्स है एक ही कंपनी के। उसके बाद फिर हम लोगों की बिल्डिंग शुरू हो जाती है जहाँ सुनोनो वाले रहते हैं। कार ड्राइवर भी यहीं रहते हैं और बाइक ड्राइवर भी यहीं रहते हैं। ये सारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे लेबर तक का सब कुछ। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू नहीं है ना, जो सहूलत है वो पार्किंग की है। पार्किंग बहुत ज़्यादा वसी है, जहाँ पे मर्ज़ी आप पार्क कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई फ़ाइन नहीं है। नहीं तो जो जहाँ फैमिली एरिया है वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वहाँ पे पार्किंग का भी इशू है और फ़ाइन भी आ सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद मैंने जाना है पुलिस स्टेशन अल रैयान। वहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट लिखानी है। मेरी एक बाइक है पल्सर 2020 मॉडल है, उसके ने दोनों प्लेट्स गिर गई हैं दौरान सफ़र। तो वो उसकी मैंने रिपोर्ट लेनी है। रिपोर्ट लेके फिर मैं एक जो और जगह पे जाऊँगा, वहाँ पे मैंने पेमेंट करनी है। पेमेंट करके जी फिर मैं जाऊंगा प्लेट्स लेने के लिए। ऑफिस में पहुंच गया हूँ और आप लोगों को नया जो साथ वाला ऑफिस लिए वो भी लिए, लेकिन साथ वाला एक और लिए, तो उसका भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ ऊपर जाके। ऑफिस पहुँच गया हूँ। पहले हमारे पास ये होता था, ठीक है, ये वाला साथ वाला किसी और के पास है, लेकिन अब अपग्रेड किए अपने लिए। जो ऑफिस मैंने बनाया ना ज़ाती, वो ये है। फर्नीचर एसी भी लगा हुआ है इसमें। वैसे तो 3 एसी लगे हुए हैं इस ऑफिस में, ठंड बहुत हो जाती है, फिर इनको बंद करना पड़ता है। चल जा। तो टेबल, कबर्ड, यहाँ पे सुनोनो का बैग रखे हुए हैं और ये साइड पे मैंने रफ़ीक के रखे हुए हैं। पानी की बोतलें, 2 चेयर्स, 1 सोफ़ा और ये आम की पेटी।
पाकिस्तान से मंगवाई है। थोड़ा सा अपग्रेड इसको करना पड़ा, मजबूरी थी। तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया, पर्दे वगैरह भी लगाए हैं हमने ये, और साथ वाले उसमें भी पर्दे लगाए हैं। तो अभी नाश्ते का टाइम है, वो दोस्त को भेजा नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता लेके आता है, फिर नाश्ता करते हैं, फिर चलेंगे मरूर रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ऑफिस से मैं अब जा रहा हूँ। एक लड़के की बाइक जो है वो ख़राब थी, और बाइक वो बेनली है, और उसका इशू ये है कि उसका पार्ट्स जो है वो दूसरी जो शॉप से है वो बहुत कम मिलता है। तो फिर रात एक लड़के की बाइक मिली है मुझे, तो वो वहाँ से उठा के उसको देनी है जिसकी बाइक ख़राब है। और बेनली की जो वर्कशॉप है वो ओपन होगी संडे वाले दिन, तो संडे तक वो लड़का फिर फ्री बैठे, फिर बाइक भी ठहरी हुई है। तो मैंने सोचा चलो उसको मैं दे देता हूँ बाइक। तो ये है कि फिर वो जब तक उसकी बाइक बनती है तो वो अपना काम कर लेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम का वेट किया कि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, तो फिर मैं उसके पास जाता हूँ। मैंने उसको भी कॉल किया तो वो बोल रहा था कि मैं रेडी हूँ, आप आ जाएँ। मैं उसको वहाँ से उठाता हूँ, फिर माइज़र में बाइक पार्क की हुई है, वहाँ से उसको बाइक जाके दिलाता हूँ। और फिर उधर से फिर मैं जाऊँगा रैयान पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिखवानी है नंबर प्लेट लॉस की। और वो फिर मैंने 4-5 दिन तक, जब तक गवर्नमेंट की छुट्टियां ख़त्म नहीं होती तब तक वो मेरे ख्याल में नहीं बना के देंगे नंबर प्लेट। तो वो दोनों नंबर प्लेट्स जो है वो मैंने क्या नाम है बनवानी है। एक जो पल्सर मेरी बाइक ठहरी है उसको, तो वो फिर किसी और राइडर को दे दूँगा जब तक वो अपना जॉब करेगा। तो फ़िलहाल बाइक राइडर के पास चलते हैं और उसको जाके बाइक दिलवाता हूँ। ऑयल भी लेना है बाइक्स का, मैकेनिक एक मंगवाया है इंडिया से, तो उसकी टेस्टिंग चल रही है। बोल रहा है कि 12-13 साल का उसको एक्सपीरियंस है। उसका टेस्ट भी लेते हैं। अभी फ़िलहाल वो ऑयल चेंज करेगा। रात एक बाइक ख़राब थी तो उसको बनाने के लिए दी थी, तो वो ठीक हो गई है। मेरे पास ये जो बाइक है इसका भी मीटर का इशू आ रहा है, तो वो बोल रहा था मीटर केबल जो है वो उसको नई डलेगी तो बन जाएगी। तो फ़िलहाल फिर उसको भी उठाना है, उसके साथ काम कराना है। उसके बाद फिर मैं ऑफिस आऊँगा इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को अपडेट दूँगा। मैं यार रूम के पास पहुँच चुका हूँ और लड़के को मैं यहाँ से उठाता हूँ। सामने वाली बाइक है बेनली, इसका ना स्टार्ट का इशू है। इसमें कोई मैग्नेट पता नहीं क्या कोई मसला है, तो उसको ठीक करना को कार्बन बता रहा था लड़का कि वो इसका ख़राब हो गया। तो ठीक होगा लेकिन थोड़ा सा उस पर ना टाइम लगेगा। तो तब तक ये ऐसे बैठा रहता तो उसमें फ़ायदा नहीं था। फिर इसको दूसरी बाइक जाके देता हूँ, वो फिर बाइक उठाएगा और फिर ड्यूटी पे चला जाएगा। तो इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। बाइक के पास अभी आ गया हूँ, तो लड़का अभी इसकी साफ़ सफाई कर रहा है, तो ड्यूटी पे जाएगा। ये इसमें से हेलमेट निकला है। मैं जा रहा हूँ वापस उधर ही, वहाँ से मैं मैकेनिक को उठाता हूँ और मैकेनिक को उठा के फिर मैं वापस आऊँगा ऑयल वाली जगह पे। वहाँ से मोबाइल लेना है और फिर जो है जी वापस मैं ऑफिस चला जाऊँगा ऑयल छोड़ के। मैं इधर वैसे दूसरा काम भी आया था, यहाँ पे एक टैपिंग सेंटर है, वहाँ पे NOC पड़ा होगा एक लड़के का, अगर खुला है तो उठा लेता हूँ। वैसे ईद का दूसरा दिन है, छुट्टी होगी तो इनको भी छुट्टियाँ बंद है।
ईद का दूसरा दिन है ना, मसला ये है गवर्नमेंट को भी छुट्टियां होती तो ये भी छुट्टी करते हैं, क्योंकि ये इनकी जो साइडें हैं वो गवर्नमेंट की ही होती हैं, तो वो उसी से चलते हैं। वो बंद होगी तो फिर कॉपी के लिए तो नहीं खोलेंगे ना, ये सिर्फ कि कोई कॉपी करवाने आता है, कुछ कराने आता है। तो ये मेरे ख्याल में कोई 3-4 को जाके ओपन होगा। फ़िलहाल मैं कैंप में जाता हूँ और वहाँ से बंदे को उठाता हूँ, उठा के फिर ऑयल मोबाइल वाली जगह पे ले आता हूँ उसको, फिर उसको छोड़ता हूँ मैं। यार सामान मैंने ले लिया, मोर पावर दोहा, यहाँ से होलसेल में सामान मिलता है। कुछ चंद चीज़ें ली हैं मैंने ट्रायल बेस के लिए और बाइक में ऑयल चेंज के लिए, वो लाजमी चीज़ थी क्योंकि बाहर से मैं चेंज करवा रहा हूँ तो वो मिनिमम 20 में और मैक्सिमम 25 में चेंज हो रहा है। तो ये मुझे पड़ रहा है 13 में कॉलटेक्स का 13 समथिंग में। तो ये कि 6-7 रियाल की जो है वो पर ऑयल चेंज में बचत आ रही है। हर 5वें दिन बाद तो ऑयल चेंज होता है। मैक्सिमम ये है कि 25-30 रियाल भी फी बाइक बचत है, तो वो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। फिर कोई काम कराना हो तो उसके लिए भी फिर आदमी देखना पड़ता है, उसको लेके जाना पड़ता है। अब मैकेनिक हमारे हाथ में आया है इंडिया का, वो बोलता है कि 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो उसको चेक करते हैं। फ़िलहाल उसको ट्रायल बेस पे काम दे रहे हैं, अगर वो अच्छा करेगा तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। वो इंजन भी सब कुछ कर लेता है। तो जब इतनी सारी बाइक्स हों तो मैकेनिक एक लाजमी होना चाहिए, नहीं तो बाहर वाले जो हैं वो सत्यानाश कर देते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं और बाइक जूं की त्यों रहती है और बार बार जाना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि अपना मैकेनिक होना चाहिए, कम से कम बाइक का। तो इसका ट्रायल बेस ले रहे हैं इंशाल्लाह। अब देखेंगे ये काम सही करता है या नहीं करता, तो बात की बात है। फ़िलहाल मैं फिर लेबर कैंप में जा रहा हूँ, सामान रखवाता हूँ और उसको फिर बताता हूँ मैं कि ऑयल आ गया, तो लड़कों को जो है ना तुमने ऑयल चेंज करके देना। बाकी फिर जो भी होगा फर्दन उसको समझाता रहूँगा मैं। रात के 10 बज चुके हैं और सामान पूरा दे के मैं उस लड़के को आ गया था। अभी मैंने ऑफिस क्लोज़ किया, तो कैंप की तरफ जा रहा हूँ मैं। कल जुम्मा है, कल कोई काम नहीं है, तो ऑफिस भी नहीं आऊँगा। तो मैंने सोचा चलें व्लॉग का एंड करते, तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मज़ीद बनाएंगे तो आप लोगों को अपडेट देंगे। तो इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, जितना मेरे इल्म के अंदर होगा कतर से रिलेटेड मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ फिर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।